नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन जो साइंस के होते हैं उनको हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेलवे के एग्ज़ाम के ही जो प्रीवियस ईयर हैं वहीं के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आने वाले एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1201 नंबर। इससे भी पहले हम लोग 1200 क्वेश्चनों तक डिस्कस कर चुके हैं क्लासें, तो वो जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1201 नंबर कि मानव शरीर में दो हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ती हैं। तो यह आपके लिगामेंट के द्वारा जुड़ती हैं, अस्थि बंध के द्वारा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे क्या हो जाएंगे। तो मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में अस्थि बंध जिसे हम लोग कहेंगे लिगामेंट से जुड़ी रहती हैं। वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि शिशु के शरीर में आपकी 270 हड्डियां होती हैं। अस्थि विज्ञान अस्थियों अस्थियों या हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो यह हम लोग ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि डैश हड्डियों को जोड़ता है। तो किसके द्वारा हड्डियों को जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, स्नायु बंध के द्वारा। तो जिस प्रकार ऑप्शन में हो तो उसी प्रकार आपको देखना है कौन किस प्रकार ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में है स्नायु बंध, तो इसी के द्वारा हड्डी जुड़ी रहती हैं। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रेलवे रिपीट इसको कर चुकी है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी बंध द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे हम लोग कहते हैं। तो इनको हम लोग कहेंगे स्नायु। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन 2018 में भी इसको पूछा गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है कौन मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो वाल और सॉकेट ये भी होता है, प्लाइडिंग ये भी होता है, सैंडल ये भी होता है, लेकिन आपका माइक्रो ये नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, नहीं हमें पूछा गया था। तो माइक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, बल्कि यह कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों में मैक्रो रिकॉर्ड करने, उसे चलाने एवं संपादित करने में सहायक होती है। जबकि वॉल और सॉकेट, प्लाइडिंग और सैंडल मानव हड्डी का जोड़ है, जो कि एक प्रकार का सिनोवियल जॉइंट होता है। तो ये पॉइंट इनको याद रखना है। और हमारा टारगेट रहेगा न्यू ईयर तक कंप्लीट करने का 1K सब्सक्राइबर। तो इस टारगेट को आप लोग ना भूलें, इसको जल्दी कंप्लीट कराइए। तो इसमें भी अपनी भागीदारी निभाइए जिससे हम लोग न्यू ईयर तक 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकें, यानी 1000 फैमिली हम लोग जुड़ सकें इस पर। तो इसमें आप अपनी भागीदारी जरूर निभाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो यह होती है जांघ की हड्डी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जांघ की हड्डी जो सबसे मजबूत होती है इसका नाम क्या होता है। ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग कहेंगे रिब्स। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो छाती के आसपास की हड्डियों को हम लोग कहते हैं रिब्स। यहाँ से क्वेश्चन 2019 में एनटीपीसी में पूछा गया था और 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। पसलियाँ लंबी चापदार हड्डियाँ होती हैं, इनमें पसली पिंजर बना होता है, ये वक्ष गुहा को सुरक्षित रखती हैं। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? कपाल आपकी ये भी होती है, मेरुदंड ये भी होती है और पसली ये भी होती है, लेकिन आपका कंधा ये नहीं होती है अक्षीय हड्डी। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अक्षीय कंकाल का वह हिस्सा है जिसमें कपाल, मेरुदंड, पसली तथा सिर की हड्डियों और कशेरुकाओं के ट्रंक शामिल हैं, जबकि कंधे की हड्डी यह अक्षीय हड्डी नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रीढ़ को इन चार ऑप्शन में बताना कि क्या कहा जाता है। तो रीढ़ को हम लोग कहते हैं मेरुदंड। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा।
तो आइए हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे क्या हो जाएंगे। तो यहाँ से अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती हैं। तो यह आपकी होती हैं दिल में, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां दिल में आपकी पाई जाती हैं। रचना तथा कार्य की दृष्टि से पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। तो आइए हम लोग ये 3 पॉइंट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो ऐच्छिक मांसपेशियां, ये मांसपेशियां अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, अतः इन्हें कंकाल पेशियां कहते हैं। ये पेशियां मनुष्य की इच्छा शक्ति के नियंत्रण में रहती हैं, इसलिए इन्हें हम लोग ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। सेकंड आपका हो जाएगा अनैच्छिक मांसपेशियां। तो इन पेशियों की गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। थर्ड आपका हो जाएगा हृदय पेशी। तो ये हृदय की दीवारों में पाई जाने वाली अनैच्छिक पेशियां होती हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, इनको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसमें मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, या इन 4 ऑप्शन में बताना है कि क्या मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो यह होता है आपका सिरा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करती है। पेशियों के सिरे को सिरा अर्थात कंडराय कहते हैं। यह सिरा मांसपेशियों को हड्डियों या उपास्थियों से जोड़ते हैं। ये सघन कोलेजन तंतुओं से बनी संयोजी ऊतक की मजबूत डोरी के जैसी संरचना होती है, जो पेशी के चारों ओर स्थित एपीमाइसियम का विस्तार है। सिरा में लचीलापन न होने के कारण संकुचन भी नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना है। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है क्या हो जाएगा। तो यह होता है कैल्शियम और फास्फोरस। तो ये हो जाएंगे इसके प्रतीक, कैल्शियम का Ca और फास्फोरस का हो जाएगा F। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस का बना होता है। समस्त जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। जो जीवित कोशिकाएं हड्डियों में पाई जाती हैं उन्हें हम लोग कहेंगे अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर इनको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है। तो इस बल को कहेंगे हम लोग पेशीय बल, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को पेशीय बल कहते हैं। जब हम अपने हाथ से कोई वस्तु उठाते अथवा पैरों से किसी वस्तु को ठोकर मारते हैं तो पेशीय बल लगाते हैं, क्योंकि यह बल हमारे मांसपेशियों में लगता है। तो ये फैक्ट हो जाएंगे इसके। अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती हैं। तो यह आपके हाथों में विद्यमान होती हैं, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी स्वैच्छिक मांसपेशियां होती हैं वह हमारे हाथों में पाई जाती हैं। तो स्वैच्छिक या रेखीय पेशियां बहुकेंद्रक तंतुओं द्वारा बनती हैं। यह पेशी हाथ, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती हैं, जबकि अनैच्छिक पेशियां या अरेखित पेशियां नेत्र के आइरिस, वृषण और आहार नाल तथा मूत्राशय और हृदय आदि में पाई जाती हैं। तो ये पॉइंट इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जॉइंट पर हड्डी की सतह को क्या मुलायम करती है। तो इन 4 ऑप्शन बताना किसके द्वारा मुलायम होता है। तो जॉइंट पर हड्डी की सतह को हम लोग कार्टिलेज मुलायम करती है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो पॉइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। कार्टिलेज मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी अस्थि मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि कार्टिलेज के बने होते हैं। तो ये पॉइंट जरूर इनको नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती हैं जो किससे बना होता है। तो यह बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो मानव शरीर में हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए फास्फोरस आवश्यक होता है। यह कैल्शियम के साथ मिलकर
कैल्शियम फास्फेट का निर्माण करता है और कैल्शियम फास्फेट एक अघुलनशील लवण होता है जो अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। कैल्शियम फास्फेट अस्थियों एवं दांतों में जमा रहता है जो इन्हें दृढ़ता, मजबूती, बल एवं स्थिरता प्रदान करता है। फास्फोरस की कमी के कारण भूख न लगना, शरीर में थकावट, अस्थियां और दांत कमजोर हो जाता है। शरीर का विकास रुक जाना, अस्थियों में विकार उत्पन्न हो जाना और हड्डियों के जोड़ यानी जॉइंट का सख्त होना एवं उनमें दर्द बना रहना इत्यादि मानव शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको जरूर याद रखना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो यह होता है कैल्शियम। कैल्शियम और फास्फोरस भी आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम में ऑप्शन में दिया है तो यही करेक्ट हो जाएगा। तो कैल्शियम खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मांसपेशियों को कंकाल पेशियां भी कहा जाता है। तो कौन सी मांसपेशियां होती हैं जिन्हें हम लोग कंकाल मांसपेशियां भी कहते हैं? तो यह होती हैं आपकी ऐच्छिक मांसपेशियां। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐच्छिक मांसपेशियां अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, अतः इन्हें हम लोग कंकाल मांसपेशियां भी कहते हैं। ये पेशियां मनुष्य के इच्छा शक्ति के नियंत्रण में रहती हैं, इसलिए इन्हें हम लोग ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहते हैं। प्रत्येक पेशीय कोशिका बहुकेंद्रीय होती है। अधिक व्यायाम या कार्य से इनमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट इसको स्टार डाल के लिख लेना, जिससे थकान महसूस होने लगती है। ये पेशियां मुख्य रूप से हाथ, पैर, गर्दन आदि, आँख आदि में पाई जाती हैं। ऐच्छिक पेशियां मस्तिष्क या रीढ़ रज्जु के नियंत्रण में कार्य करती हैं। तो ये पॉइंट जरूर इनको नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो यह होती है स्टेपेडियस। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो मानव शरीर की सबसे छोटी आपकी मांसपेशी स्टेपेडियस होती है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है यह मानव शरीर में कहाँ पे पाई जाती है, तो यह कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि कौन सी मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती हैं, जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है? तो यह होती हैं कार्डियक मांसपेशियां। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो कार्डियक मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती हैं, जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। हृदय मांसपेशी हृदय की दीवारों में पाई जाने वाली अनैच्छिक पेशियां होती हैं। यह पेशी तंतु शाखान्वित तथा एक केंद्रकीय होती हैं। हृदय मांसपेशी जीवन पर्यंत बिना रुके, बिना थके लय के साथ संकुचन एवं शिथिलित होकर गति करती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर में निरंतर रक्त परिसंचरण होता रहता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि न्यूनतम आधात्री, जैसे हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि कौन न्यूनतम आधात्री वाला एक संयोजी ऊतक है। तो यह हो जाएगा आपका स्नायु ऊतक। तो ऑप्शन वी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को स्नायु कहते हैं। यह ऊतक बहुत लचीला एवं बहुत मजबूत होता है। इसमें न्यूनतम आधात्री होती है। तो इन पॉइंटों को याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि धारीदार पेशियां किसकी होती हैं? तो यह होती हैं बहुनाविक की। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो धारीदार पेशियां बहुनाविक होती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि धारीदार पेशियों को कंकाल पेशी भी कहते हैं। तो ये स्टार डाल के जरूर लिख लेना, क्योंकि ये कशेरुकी कंकाल से जुड़ी रहती हैं। ये पेशियां लंबी समांतर बेलनाकार रेशों की बनी होती हैं। यह बहुकेंद्रीय संरचना और जिसमें केंद्रक किनारे पर पाए जाते हैं। धारीदार पेशियां ऐच्छिक संकुचन लाती हैं,
जिससे शरीर के हाथ, पैर एवं अन्य अंगों को गति होती है, यानी अंग जो भी होते हैं उनमें गति होती है। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो यह होता है एड्रेनलाइन हार्मोन। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन 2018 में पूछे हुए हैं। तो एड्रेनलाइन एड्रीनल ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो ये पॉइंट जरूर इसको स्टार डाल के लिख लेना, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जो शरीर के उत्तेजित होने पर स्रावित होता है, इसलिए इसे हम लोग फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। तो ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है किस हार्मोन को हम लोग फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। तो यह होता है एड्रिनल हार्मोन। आगे है कि यह संकट के समय हमारी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है और हृदय गति में भी वृद्धि करता है या उत्तेजना के कारण। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्तित होता है। तो जैसे बीच वाले कान में, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में बताना है कि जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पे क्या भरना है। तो इन 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हैमर, एनविल और स्टिरप, तो यह बीच वाले कान में पाए जाते हैं। तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्तित होता है। तो यह हो जाएंगे 3 हड्डियों के नाम, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। आइए हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्तित होता है। इसमें पहली हो जाएगी हैमर। इसका बाहरी सिरा कान के पर्दे से तथा भीतरी चौड़ा सिरा इनकस से जुड़ा रहता है। ये हथौड़े के समान होती है। इसकी लंबाई, ये इम्पोर्टेंट है, 8 से 9 mm होती है। तो इसकी लंबाई को जरूर नोट डाउन कर लेना, ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कि एनविल है अगली हड्डी। तो इसका बाहरी सिरा मैलियम से तथा भीतरी सिरा स्टिरफ से जुड़ा रहता है। इसका आकार निहाई की तरह होने के कारण इसे हम लोग निहाई कहते हैं। यह 7 mm की होती है। तो इसकी भी लंबाई इसको नोट डाउन कर लेना। अगली हो जाएगी स्टिरफ। तो यह अस्थि घोड़े की जीन के रकाव की तरह होती है। इसके मध्य में एक छिद्र पाया जाता है। तो ये 3 आपकी हड्डी कान में पाई जाती हैं, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण, जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। तो किसके कारण कानों को मोड़ा जा सकता है? उपास्थियों के कारण। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे कानों में उपास्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, जिनको कानों को मोड़ा जा सकता है, जिसकी हेल्प से कानों को मोड़ा जा सकता है। तो इसके हम लोग फैक्ट समझेंगे क्या हो जाएंगे। तो उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी मज्जा में उपस्थित कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की, नाक की हड्डी और मेरुदंड के आसपास अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि के बने होते हैं। तो ये पॉइंट जरूर इनको नोट डाउन कर लेना, यहाँ से स्टार डाल के। इससे लचीलेपन के कारण ही कान को मोड़ा जा सकता है। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। अब बढ़ते हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम बताइए। तो क्वेश्चन यहाँ से भी सबसे पहले 2018 में पूछा गया था। फिर इसके बाद आरआरबी जेईई 2019 में जो एग्जाम हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ था। रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। तो ये जो आने वाले एग्जाम है रेलवे के, वहाँ पे ये डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं, अभी हम लोग ऊपर इसको डिस्कस किए थे। तो पहली हड्डी होती है ये हैमर, सेकंड आपकी हो जाएगी एनविल और थर्ड आपकी हो जाएगी स्टिरफ। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यह आपकी कान में पाई जाने वाली 3 हड्डी होती हैं।
तो यहाँ से आए आज के कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन। तो यह हो जाएंगे इसके 3 फैक्ट जो कि इन हड्डियों को याद रखना है। तो कंप्लीट होते हैं आज के 25 क्वेश्चन। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें, जिससे कि हम लोग डेली की डेली एक नया अपग्रेडेशन हम लोग देखने को मिलता रहे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाले समय में हम लोग 1 के जो सब्सक्राइबर का टारगेट है उसको जल्दी कंप्लीट कर सकें। तो न्यू ईयर तक हमारा टारगेट है 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो यह जल्दी हम लोग कवर कर सकें, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।